के साथ प्रिय दक्षिण बिहार में इस वक्त 121 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और आपको बता दें कि दिग्गज जो है वो मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही इसी बीच आपको बता दें कि लालू परिवार ने वोट किया और साथ ही साथ कई बड़े दिग्गजों के साथ जो है वो इस बार दांव पर लगी हुई है। पहले चरण में अगर बात की जाए तो खेसारी लाल यादव समेत तेजस्वी यादव और साथ ही साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इन सीटों पर फिलहाल चुनाव हो रहा है और वोटर्स भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आ रहे। तो वहीं कुछ जगहों पर जो ईवीएम है उसके खराब होने की भी सूचना सामने आई और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ वोट भी कर रहे हैं। देखिए जरा, बिहार में चुनाव इस वक्त चरम पर है और पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और साथ ही आपको बता दें कि 121 सीटों पर यानी कि 18 जिले जहां पर मतदान किया जा रहा है। इस वक्त बिहार में अगर बात की जाए तो 121 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो रही है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो नजर आ रही होंगी आपको पोलिंग बूथ पर, जहां पर प्रत्याशी चुनने के लिए, अपना विधायक चुनने के लिए वोटर्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो आज कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। 1314 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और 18 जिलों में 121 सीटों पर 121 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सतीश, साथ ही साथ आपको बता दें कि 16 मंत्रियों की जो किस्मत है वो भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 16 मंत्री इस चरण में जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको बिहार से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनको पता है कि जो भारत का लोकतंत्र है उसने उनको क्या हक दिया है, क्या उनका अधिकार दिया है और उसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर्स जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तेजस्वी यादव का जो पूरा परिवार था वो पहुंचा हुआ था। ललन सिंह को आप देख सकते हैं, गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सीमा हमारा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अभी तक क्या रुख वहां पर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले लालू परिवार पहुंचा हुआ था उस पोलिंग बूथ पर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दे वो बड़ी बखूबी उठा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार बिहार जो है वो बदलाव मांगता है। सीएम फेस है इंडिया गठबंधन के और मतदान किया पूरे परिवार के साथ। एक अलग ही जोश, अलग ही उत्साह उनके अंदर आज नजर आया। देखिए, पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आया था। उसमें लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की पत्नी भी थी, साथ में राबड़ी देवी और मीसा भारती, सभी लोग जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए एक साथ पहुँचे थे और सभी लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। ये लोकतंत्र का एक महापर्व है आज और इसमें 121 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं 18 ज़िलों में और उसके बाद दूसरे चरण के चुनाव 11 तारीख को होंगे और 14 को नतीजे आएंगे। बहरहाल मुतमईन सभी नज़र आ रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर वो मुतमईन हैं, अपने मुद्दों को लेकर संतुष्ट हैं पूरी तरह से कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को लेकर ही बिहार की जनता वोट करेगी। तेजस्वी यादव नौजवानों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार से पलायन की बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जो है वो वोट मांगने का काम उन्होंने किया और अभी भी जारी है। दूसरी तरफ जो वृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे।
2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने, और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। ये राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते। ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर बिहार में जंगलाज आया है तो वो लालू परिवार की वजह से, और अगर लोकतंत्र खत्म हुआ है तो वो कांग्रेस की वजह से लगातार हमलावर होते हुए नजर आए हैं। और सीमा हमारा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सीमाब इस वक्त पटना में मौजूद हैं, सीमाब की ओर रुक कर लेते हैं। सीमाब, जिस तरीके से बिहार में इस बार कई मुद्दे हैं वो सिर चढ़ कर बोले हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है SIR को लेकर, कल राहुल गांधी ने भी अपनी H-फाइल्स खोली, हाइड्रोजन बम जिसका वो जिक्र कर रहे थे। कल जब वो आए तो एक बड़ा विस्फोट कर दिया। ये मुद्दे कितना प्रभावित कर सकते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, SIR का जो मुद्दा है, और साथ ही साथ तेजस्वी जो कह रहे हैं कि हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, गरीबी का हो, पलायन का मुद्दा हो, ये मुद्दे कितना प्रभावित कर सकते हैं सीमा? देखिए, मुद्दे तो सब पार्टियों के अपने अलग अलग हैं। SIR की बात आपने की, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जो है वो लगातार उठा रहे हैं, और कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया कि हरियाणा में किस तरह से ब्राजील की एक मॉडल का जो है वो 31 जगह नाम था, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे 25 लाख वोटर्स जो है वो तकरीबन उन्होंने बताया कि एक एक वोटर का 28-28, 30-30 जगह, किसी का 60-60 जगह नाम है। तो ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन तक पहुंचा है। लेकिन जो लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, बिहार के मुद्दे उनके जहन से अलग हैं। उसमें कुछ लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने की बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार के 20 साल पूरे होने की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इतना समय दे दिया गया है, अब युवा को समय देना चाहिए। और तो दूसरी तरफ जो है वो जंगल राज का मुद्दा भी एनडीए की तरफ से उठाया गया कि जब लालू राज था तो यहाँ पर जंगल राज कायम था और नीतीश कुमार ने सुशासन कायम किया है।
तो ये बेहद अहम मुद्दे थे जिनको लेकर मैदान में यहाँ के नेता उतरे और जनता के बीच अपनी बात को पहुँचाया। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, उसमें कई ऐसे नेता हैं जिनकी जो है वो साख दांव पर लगी हुई है। उसमें तेजस्वी यादव का भी चुनाव आज ही हो रहा है, उनकी सीट पर आज वोट पड़ रहा है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव की सीट पर आज वोटिंग हो रही है, सम्राट चौधरी की सीट पे वोटिंग हो रही है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव हैं और इस तरह से कई एक ऐसे नेता हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में जो सबसे हार्ड सीट मोकामा की कही जाती है। तो बहुत सारे मैथिली ठाकुर ये सारे के सारे, और इसके अलावा लगभग 16 मंत्री भी हैं बिहार सरकार के जिनकी जो है वो जिनकी सीट पर आज वोटिंग हो रही है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण आज का चुनाव है और बिहार का चुनाव जो होता है वो हमेशा देश की दिशा और दशा को तय करता है। तो आज अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग वोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता किसकी सरकार बनाएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा आने वाले समय में, इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया है, वहीं नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है वो चुना गया है नेता। तो कुल मिलाकर जो एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो वोटरों में खासा उत्साह है, चाहे पक्ष के वोटर हो या विपक्ष के वोटर हो, वोट देने का काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पूरा यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचा था। उन्होंने वोट कास्ट किया और साफ तौर पर इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तमंचे की बात कर रहे हैं, कट्टा की बात कर रहे हैं और हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। मीसा भारती ने यह बयान दिया, तेजस्वी यादव का भी इसी तरह का बयान आया और वो पूरे उम्मीद में इसी बात की है कि आने वाले समय में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये तो वक्त बताएगा, 14 तारीख को जब ईवीएम्स खुलेंगी तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किसको किसको कितना कितना वोट मिला। कुल मिलाकर अभी का जो यहाँ पर माहौल है वो अलग है, वोटरों में खासा उत्साह है और वोटर्स लगातार सुबह से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बिहार से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद सर। जो बिहार के मुद्दे हैं वो कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव को, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो इस बार राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर और साथ ही साथ विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर घेरता हुआ नजर आया, लेकिन बिहार के जो असल मुद्दे हैं, चाहे नौकरी की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें और साथ ही साथ जो एसआईआर का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, ये कितना प्रभावित करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव को? देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में 20 साल से नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार रही है। बीच बीच में थोड़ा गैप में लालू यादव के साथ भी बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार रहे हैं मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। तो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हम लोग को दिखाई नहीं दिया इस बार क्षेत्र में घूमने पर। नीतीश कुमार के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं है कि इनको हटाओ या सरकार हटाओ, समझे ना। और उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है बिहार में जिसको लेकर के जनता उत्साहित है। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा काम किया कि बिहार जैसे कास्ट रिडन सोसाइटी में उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार किया, वो जिसको ईबीसी हम लोग बोलते हैं, अति पिछड़ा वोटर्स बोलते हैं। प्लस महिलाओं को इतना एम्पावरमेंट किया, बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट कर दिया महिलाओं को। उनको रिजर्वेशन दे दिया 50% पंचायती राज बॉडीज में, नगर परिषद में। प्लस अभी उनको नौकरी में भी 35% रिजर्व्ड है फॉर ओनली फॉर वुमेन। वो जिस क्लास की वुमेन है वो बैकवर्ड क्लास की है तो बैकवर्ड क्लास का मिलेगा, शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट का मिलेगा, लेकिन महिलाओं को मिलेगा। और अभी उन्होंने पैसा भी बहुत दे दिया है महिलाओं को। तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे मुद्दे जो है ना, बाकी सारे मुद्दे राहुल गांधी के द्वारा बोले गए किसी मुद्दे का कोई प्रभाव नहीं है और उनकी पार्टी का भी कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ लड़ाई नीतीश कुमार और लालू यादव, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं तेजस्वी यादव। तो आप कह सकते हैं कि आरजेडी और जदयू के बीच में ही लड़ाई है। बाकी सारे साइड प्लेयर्स हैं, समझे ना, हेल्प करने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुत सारा यहाँ समय दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई मुख्य जो है सो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव में ही, समझे ना। तो यही स्थिति है। यहाँ के मुद्दे, बिहार के मुद्दे अपने आप में दूसरे मुद्दे होते हैं। ठीक है, यूथ जरूर अट्रैक्टेड हैं तेजस्वी के द्वारा, चूंकि नीतीश कुमार का एक एज हो गया है। बट कास्ट कॉन्सेप्ट सोसाइटी में नीतीश कुमार ने नया वोटर्स जो तैयार कर लिया महिलाओं का,
हमको तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोग खुद अपने वोट कहाँ देते हैं तो पता है, लेकिन हमारी घर की महिलाएं कहाँ वोट देंगी वो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो दूसरा कि शराबबंदी किया बिहार में किए हुए हमको लगता है कि 7-8 साल 9 साल हो गया, और उस शराबबंदी से भी महिलाएं बहुत प्रभावित हुई हैं बिहार में। ओल्ड एज पेंशन बढ़ा दिया, 400 से 1100 रुपया कर दिया। तो ये सब काम इन्होंने इधर इतना कर दिया है ना कि उनका अपना कंस्टिट्यूएंसी बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। सेकेंडली, तीसरा जो मोर्चा बन के उभरा हुआ है जनसुराज, उसको कैसे देखते हैं कि वो कितना प्रभावित करेगा, और क्या लग रहा है उसका माहौल, और अगर वो नुकसान पहुंचाएगा तो किसे पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा तो किसे पहुंचाएगा? जनसुराज ने के प्रशांत किशोर जी काफी मेहनत किए, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो सब, उसका कोई मतलब सबको अट्रैक्ट करता है मुद्दा। और स्थिति ये है कि अभी जनसुराज दोनों को नुकसान कर रहा है। मेरी समझ से करीब मोर देन 30 सीट्स, माने 30, 32, 34 सीट पर वो एनडीए को बुरी तरह से परेशान किए हुए हैं, और 25 सीट पर करीब महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस है, इन लोग को भी परेशान किए हुए हैं। मैंने अभी ऑलमोस्ट बिहार में 243 में 60 सीटों पर हम लोग देख रहे हैं कि जनसुराज के कैंडिडेट जीते या नहीं जीते, लेकिन कौन जीतेगा ये तय कर देगा। तो नुकसान वो दोनों को कर रहे हैं, आप कह सकते हैं बराबर नुकसान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 10-5 सीट एनडीए को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज भी नुकसान कर रहा है, और उसको वोट मिलेगा। और इतना वोट मिलेगा, मान लीजिए कि 5000 से लेकर के 15000 या 20000 वोट मिलता है, तो डिसिसिव विक्ट्री तो उसी में होगा ना। मान लीजिए कि जनसुराज काट लिया 10,000 वोट, और कोई पता चला 3000 से जीत गया, 4000 से जीत गया। तो जो पिछले बार ये किए थे चिराग पासवान, पिछले बार चिराग पासवान लड़ गए थे जदयू के सारे सीट पर, वो जीते एक ही सीट, लेकिन उन्होंने नीतीश को 80 से 43 पर ला दिया, 80 से 43 पर ला दिया। तो यही काम इस बार जनसुराज जरूर करेगा, और माने आज तो वोटिंग शुरू हो गया है कि जनसुराज अपने वो 5 सीट जीतेगा कि 3 सीट जीतेगा या 7 सीट जीतेगा, बट एनडीए को और आरजेडी दोनों को नुकसान वो जरूर कर देगा, अच्छा खासा नुकसान कर देगा। अब वही है कि नुकसान कितना होता है वो तो पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। ताजी हाल फिलहाल में एक घटना घटी, मोकामा की घटना, आपको याद होगा, और उसमें दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई, और उसके बाद जो अनंत सिंह है उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा? क्या यह नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? कि एक तरफ जैसे सुशासन बाबू की वो बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है, तो क्या अनंत सिंह को फायदा होगा इससे कि भाई सिंपैथी वोट मिल जाएगा कि वो जेल में है? और या दूसरी बात ये भी होगा कि क्या कि एक तरफ हत्या हुई, दूसरी तरफ गिरफ्तारी हुई, ये फायदा मिलेगा, या नीतीश राज में जंगल राज का वो चेहरा देख के जनता वोट करेगी? देखिए, मोकामा पटना से बहुत नजदीक है, माने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, बट पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। लेकिन मोकामा अपने आप में एक अलग स्टेट है। हम लोग तो देख रहे हैं ना 30-40 साल से। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी वहां से विधायक हुआ करते थे। तो वहां क्या है ना कि रिवराइन बेल्ट, मान जिसको हम लोग टाल क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर नदी गंगा नदी से घिरा हुआ उसका इलाका, माने उसमें समझिए 4-5 महीना पानी ही रहता है, उसके बाद पानी निकल जाता है तो लोग उसमें खेती छींट देते हैं, और बड़ा कोई डिमार्केशन नहीं है। तो मोकामा अपने आप में एक सब कह सकते हैं एक आइलैंड है पटना से सटा हुआ, और वो एक अलग राज्य है। वहां की हुकूमत शुरू से इनकी चली है, छोटे सरकार, क्योंकि ये वहां प्रोटेक्शन देते हैं। जो दबे कुचले लोग जो एक्चुअली खेती करते हैं, खेती कौन करना, माने खेत का मालिक कौन है, लेकिन खेती कौन करता है, तो खेती करने वालों को प्रोटेक्शन ये लोग देते हैं वहां पर, इसलिए ये लोग का अपना वर्चस्व है अनंत सिंह का। और इस बार अनंत सिंह के खिलाफ बहुत ही सोच समझ करके तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने दे दिया था सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट। सूरजभान सिंह भी वहीं के हैं, और वो भी मतलब उसी लाइन के आदमी है, आप कह सकते हैं। जो बाहुबली हिंदी में लोग कहते हैं, बाहुबली तो बड़ा माने पॉजिटिव वर्ड होता है, महाभारत में लोग इस्तेमाल करता था भीम वगैरह, तो वैसे बाहुबली लोग नहीं, आप कह सकते हैं क्रिमिनल्स है, या क्रिमिनल डोंट टर्न पॉलिटिशियंस, समझा ना। ये अपराधी लोग हैं जो राजनीति में आ गए। तो भूमिहार वो भी सेम जाति के हैं,
और वहां भूमिहारों का वोट परसेंटेज हमको लगता है कि 24-25% मोकामा में है। तो सूरजभान सिंह को क्या था कि आरजेडी का कॉम्बिनेशन में मान लीजिए यादव और मुस्लिम वोट तो मिलता ही, साथ में भूमिहारों से अगर 30% वोट भी काट लेते तो बहुत अच्छी पोजीशन में रहते। लेकिन इस घटना के बाद से मैं देख रहा हूं 100% पोलराइजेशन भूमिहारों के बीच में हो गया। क्योंकि दुलार चंद यादव ने इस घटना के कुछ दिन पहले एक वीडियो में दिया था, जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें कास्ट बेसिस को भूमिहारों के बारे में बहुत ही भला माने बहुत ही अपशब्द बोला है। अनंत सिंह को तो बोला ही, अनंत सिंह की वाइफ को बोला ही, लेकिन जाति विशेष के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल दिया। और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। हत्या तो अभी तक मतलब इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि हत्या कौन किया नहीं किया, लेकिन अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं और इसका असर अनंत सिंह के हक में हमको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। अनंत सिंह को फायदा हो रहा है इस गिरफ्तारी से। और इस ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और लगातार कई दिनों से सीमा इस वक्त बिहार में ही हैं। सीमा, आप कई सीटों पर गए, वहां पर वोटर्स क्या मिजाज देखने को मिला? कुछ हॉट सीटें भी इसी बीच आपने कवर की, तारापुर विधानसभा सीट, छपरा से आपने तेजस्वी आपने बात भी की है खेसारी लाल यादव से, और साथ ही साथ वहां पर अगर देखा जाए तो छोटी कुमारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से। खेसारी लाल यादव जो अपना चुनावी करियर शुरुआत कर रहे हैं, जो अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके सामने छोटी कुमारी हैं। कौन कौन सी सीटें आपको लगी कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग सीटों पर लोग जो है वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में जो विधायक ऑलरेडी हैं और कई बार से जीत रहे हैं, उनके लिए तो एंटी इनकम्बेंसी देखने को यहाँ पर मिल रही है कि वो चूँकि काफ़ी समय से, और इसका फ़ायदा सीधा जो है वो आरजेडी को होने जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर यहाँ पे जनता वोट करती है तो फिर नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि उनके जो उनका नेचर है, उनका काम करने का तौर तरीका है, वो अपना एक अलग मायने रखता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा लेकर नौकरियों का चले हैं तेजस्वी यादव, उससे युवा प्रभावित हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये जो अभी राशि उनके अकाउंट्स में आई है, वो उससे महिलाएं प्रभावित हैं। महिलाओं का कहना है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट्स में आए हैं। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे मोकामा की बात की जाए तो अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह, ये दोनों अपने आप में जो है पहले क्रिमिनल रहे हैं, 55 मुकदमे हैं। 2000 से पहले सूरजभान सिंह का एक अलग डंका बजता था। श्री प्रकाश शुक्ला जैसा हार्डकोर क्रिमिनल जो है उनके यहाँ शरण लेता था। तो उस इलाके में दबदबा जो है वो दोनों लोगों का बराबर का बरकरार है। और इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं या कहिए चाहने वाले हैं, वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहाँ का भी माहौल लिया गया। तो कुछ बेल्ट ऐसी हैं जहाँ पर अनंत सिंह का क्रेज़ ज़्यादा है, और कुछ बेल्ट ऐसी है कि जहाँ पर सूरजभान सिंह को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का जो माहौल है वो बड़े मुद्दों को लेकर भी है। 20 साल की सरकार नीतीश कुमार की हो गई, लोग बदलाव भी कहीं ना कहीं जो है वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और दूसरी तरफ शासन की जो बात आती है तो नीतीश कुमार जो है वो अपने आप में लगता है कि नहीं, उन्होंने बेहतर काम किया, बिहार को कहां से कहां पहुंचाया है। तो तमाम तरह के जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और इसी सब मुद्दों को लेकर जो है वो आगे चल रहे हैं। ठीक है सीमा, आप अपनी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा, तमाम जानकारी पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल